अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरसेक्स और बाइसेक्सुअलिटी। अब बाइसेक्सुअलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल बोथ जो है ना करेक्टरिस्टिक्स जो है ना एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल यही है कि हमारे पास जो गोनेड्स होंगे या फिज़िकल फॉर्म हो गई या सेक्सुअल बिहेवियर हो गया मेल और फीमेल का एक साथ एक ही बंदे के अंदर एग्जिस्ट करने को हम इंटरसेक्स बोल रहे हैं ना। अब इसके कॉजेज़ यही हो सकते हैं कि हमारे पास या तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट है, ठीक है, और या फिर जो है हमारे पास हाँ डिफेक्टिव डेवलपमेंट है। ज़ाहिर सी बात है फीटल लाइफ में हमारे पास कोई भी मतलब कोई चेंजेस आ गई थी, म्यूटेशंस आ गई थी, उसकी वजह से हमारे पास इंटरसेक्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं उसमें गोनेडल एजेनेसिस आती है, गोनेडल डिसजेनेसिस आती है, इसके अलावा ट्रू हर्माफ्रोडाइट आती है और स्यूडो हर्माफ्रोडाइट आती है। अब आते हैं गोनेडल एजेनेसिस पे। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो कभी डेवलप ही नहीं होती और ये इसमें जाहिर सी बात है ये फीटल लाइफ में ही डिटेक्ट हो जाती हैं और इसके अंदर न्यूक्लियर सेक्सिंग जो होती है वो हमारे पास क्रोमेटिन नेगेटिव आती है। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन जो आती है वो गोनेडल डिसजेनेसिस की आती है जिसके अंदर हमारे पास जो है एक्सटर्नल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्रेस्ट प्रेजेंट होंगे, प्यूबिक हेयर हो गए, एक्सिलरी हेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे हाँ लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो टेस्टिस और ओवरीज होंगी वो जो है प्यूबर्टी पे सही से डेवलप नहीं हो सकेंगी। इसकी वजह से हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और एक आती है टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये मेल की कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है जो बच्चा होता है वो प्यूबर्टी तक तो बिल्कुल नॉर्मली डेवलप होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं, लाइक जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और उसकी जो है फर्म कंसिस्टेंसी होती है, गायनोकोमेस्टिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। यूनोकॉइडिज्म की कंडीशन आ जाती है। यूनोकॉइडिज्म इज़ बेसिकली अ कंडीशन जिसमें हमारे पास जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते या लैक कर रहे होते हैं। स्पर्मिया यानी स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्रोमेटिन पॉजिटिव होगा और इसके अंदर जो हमारे पास जो क्रोमेटिन पैटर्न आता है वो हमारे पास या तो XXX आता है या XXXY आता है। अब हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास फीमेल्स की कंडीशन होती है और ये भी जिस इसमें भी फीमेल्स बिल्कुल रिप्रोडक्टिव एज तक यानी प्यूबर्टी की एज तक बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करती हैं, लेकिन प्यूबर्टी आते ही वो डिफरेंट साइन सिम्टम्स प्रेजेंट करने लगती हैं, लाइक जो है उनके अंदर इन्फेंटाइल कंडीशन डेवलप हो जाती है, शॉर्ट स्ट्रेचर बॉडी हो जाती है, फिर कोई कंजेनाइटल एनोमली डेवलप हो जाती है, कोई इमेनोरिया की कंडीशन आ जाती है, फिर हमारे पास जो है उनकी ब्रेस्ट कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती, प्यूबिक हेयर बहुत कम होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं होते और उनका फिर जो सेक्स क्रोमोसोम जो है पैटर्न होता है वो एक्सो होता है और वो तकरीबन नेचुरली स्टेराइल होती हैं। ना अब हमारे पास जो कंडीशन है वो है ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स की। इनको बाइसेक्सुअलिटी भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर होता है कि इनके पास दोनों जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेक्सेस के, मेल और फीमेल के, और दोनों सेक्सेस के जब जेनिटेलिया प्रेजेंट है तो वो इंटरनली भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नली भी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है टेस्टिस और ओवरीज इंटरनली होंगे और एक्सटर्नल में जाहिर सी बात है वो जो है ब्रेस्ट भी डेवलप्ड होगी, प्यूबिक हेयर्स भी होंगे और जाहिर सी बात है उनकी बियर्ड भी होगी, जो है शार्प मतलब हैवी हैवी टोन वॉइस होगी। अब इसके अंदर होता ही है कि हमारे पास ये टेस्टिस और ओवरीज के सेपरेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ओवो टेस्टिस के साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, इनकी जो सेक्स होती है ना वो यूजुअली इनकी फ़ीमेल ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ीमेल हो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इनमें यही होता है कि आपको सर्जिकली इनको ट्रीट करना होता है और सोशल रिहैबिलिटेशन के सेशन से गुजारना होता है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्स डेवलपमेंट ना, ठीक है। और इसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है एग्जांपल हमारे पास कैथरीन होमैन की दी हुई। कैथरीन होमैन जो थी वो जो है उसके अंदर जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत मेल और फीमेल के थे। अब वो जो है हर महीने जो है मेंस्ट्रुएशन से भी गुजरती थी और साथ में सेमिनल इमेजेंस भी जो है ना वो सिक्रीट आउट करती थी और उसमें स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होता था। अब हमारे पास अगली कंडीशन है सूडो हर्माफ्रोडाइट की। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है एबनॉर्मेलिटी इस तरीके से डेवलप्ड होती है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स के जो है ना सिर्फ एक ही सेट पेयर प्रेजेंट होगा, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ना बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा और दूसरा जो है रूडिमेंट्री यानी कि बस एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक मेल गायनोकॉइड होती है, वो मेल सूडो होती है या जिसको हम एंड्रो गायनोइड भी बोलते हैं, इसको वुमेनली मैन भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि मेल की करेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल अपीयरेंसेस प्रेजेंट होती हैं।
अब ये वुमनली मैन कहलाते हैं। अब इनके अंदर होता है ये कि इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उनके अंदर जो है ज़ाहिर-सी बात है मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक मस्टैशेस होंगे, पीनस और टेस्टीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी लाइक एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर वो बहुत कम होंगे और थोड़ी-सी शायद वेजाइनल ओपनिंग्स भी मिल जाएँगी। क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं ये। अच्छा, इनका जो ओवरीज़ और यूट्रस होता है वो रूडिमेंट्री होता है। फिर हमारे पास आती है फीमेल स्यूडो या फिर गायनो एंड्रॉयड होता है, ठीक है। अब ये जो है ना मैनली वुमेन भी कहते हैं इनको। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ओवरीज़ होती है ना वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेस्टीज़, ठीक है। ये क्रोमेटिन पॉजिटिव होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है फेस बिल्कुल हेयरलेस होगा और जो है ब्रेस्ट डेवलप्ड होगी और क्लाइटोरियस जो है ना हमारे पास एबनॉर्मली डेवलप्ड होगा। अच्छा, क्लाइटोरिस एबनॉर्मली डेवलप्ड होगा और इनके ज़ाहिर-सी बात है इनके अंदर जो लिबिया में जो लिबिया होंगे उनकी फ्यूजन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो है वेजाइना जो है बहुत वेल डेवलप्ड होगा। मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशंस में यही होती है कि इनके अंदर ज़ाहिर-सी बात है मैरिज, इनहेरिटेंस और सिविल राइट्स का बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा कंसील्ड सेक्स क्या होती है कि हमारे पास एनाटॉमिकल एबनॉर्मैलिटी ऑफ सेक्स को बोल रहे होते हैं। अच्छा, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं अपनी अटेम्प्ट करते हैं अपनी सेक्स को कंसील करने के लिए बाय मतलब अपनी ड्रेस को या तो चेंज कर लेंगे ये ताकि और किसी भी दूसरे मेथड से ताकि वो जो है ना डिटेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यूनक होते हैं तो ये जो करते हैं अगर सेक्स कंसील करते हैं तो ये सोशल रीजंस के लिए करते हैं।